नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कुछ राजनीतिक पार्टियां और नेता ये सोचते हैं कि राजनीति में धूर्तता करके, पैंतरेबाजी करके वो किसी तरीके से लोगों को झांसा दे देंगे, एजेंसियों को झांसा दे देंगे और फिर वो कैसे भी सत्ता पर कब्जा बनाए रखेंगे। लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं है कि एक जगह सिटिंग कर सकते हो, किसी जगह पर कुछ समय ले सकते हो, कुछ तमाशा नौटंकी हंगामा कर सकते हो, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इसके लिए भी उपाय है और यही तरीका पश्चिम बंगाल में चल रहा है। ममता बनर्जी को लगा कि केंद्र सरकार को धोखा दे देंगे, ईडी को धोखा दे देंगे, ईसी के सामने जिस तरीके से सवाल उठाएंगे उससे पश्चिम बंगाल के लोग भ्रमित तो होंगे ही, साथ ही केंद्रीय एजेंसियां, यहां तक कि चुनाव आयोग भी मजबूर हो जाएगा कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया वैसे ना हो जैसे बिहार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की समस्याएं तो है, लेकिन इसके निदान के लिए अगर इसी कोई कार्रवाई करे तो उसको ऐसे चैलेंज करो कोर्ट में, ऐसे लोगों के सामने पेश करो कि जैसे केंद्र सरकार के इशारे पर इसी काम कर रही है और फिर चुनाव आयोग दबाव में आ जाए। और यही पैतरा ममता बनर्जी ने चला, लेकिन ये सारे पैतरे अब फेल होते जा रहे हैं। अब अभिषेक बनर्जी सड़कों पर घूम घूम कर चीख चीख कर कह रहा है कि ये चुनाव आयोग को माइक्रो ऑब्जर्वर बनाने की क्या जरूरत थी, चुनाव आयोग को सीनियर माइक्रो ऑब्जर्वर बनाने की क्या जरूरत थी, क्या केंद्र सरकार के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में भेजना सही है, क्या उसका उपयोग यहां किया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे ममता बनर्जी कितनी भी बातें बोले कि नहीं नहीं 54 लाख वोटर काटने से पहले कंसल्ट नहीं किया गया, उन लोगों को मौका भी नहीं दिया गया कि वो जाकर अप्लाई कर सके कि नहीं नहीं मेरा नाम होना चाहिए। लेकिन इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा और अब 6800, ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, 6800 सेंट्रल अधिकारियों की फौज पश्चिम बंगाल में उतर गई है। और इसीलिए ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसने एक एक बूथ पर 2 बीएलए नियुक्त किए थे, बूथ लेवल एजेंट, बीएलए 1, बीएलए 2, ये सब की हेकड़ी निकली है। जिस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही थी, वो भी इनकी समस्याएं और बढ़ने वाली है। एईआरओ, ईआरओ, ये 2 अधिकारी जो कि चुनाव आयोग के साथ काम कर रहे थे, इन दोनों के साथ ममता बनर्जी ने मीटिंग की और दबाव बनाने की कोशिश चुनाव आयोग पर की। उन्होंने बीएलओ, जो कि बूथ लेवल ऑफिसर होता है, वो भी पश्चिम बंगाल का कर्मचारी, उनके साथ भी मीटिंग की। पहले चुनाव आयोग के दफ्तरों पर बीएलओ का प्रदर्शन करवाया। पता नहीं किन सस्पिशियस परिस्थितियों में कुछ बीएलओ की मौत हुई, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी का पूरा खेल खराब हो रहा है। 6800 अधिकारी, ये पूरी फौज उतर गई है पश्चिम बंगाल में, जिसमें सबसे पहले सीनियर माइक्रो ऑब्जर्वर हैं। 294 सीटों पर 294 सीनियर माइक्रो ऑब्जर्वर, जो एक विधानसभा के अंदर कितने वोट हैं, कितने वोट फर्जी हैं जिसे हटाया जा रहा है, कितने सस्पिशियस वोटर हैं अभी जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, वेरिफिकेशन फिजिकल भी होगा और उसके साथ उसके घर पर भी जाकर वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी कारण ममता बनर्जी को लगने लगा कि एक एक बूथ का जिस तरीके से माइक्रो एनालिसिस किया जा रहा है वोटर लिस्ट का, उससे तो इनके समस्याएं बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। और तभी अभिषेक बनर्जी से ममता बनर्जी तक सारे परेशान हैं इस बात के लिए कि जो हमने डेमोग्राफी चेंज करके अलग अलग विधानसभाओं में वोटर शिफ्ट करके
पिछली बार खेल किया था, पिछली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था, वो अब इस बार नहीं होगा। इसीलिए अब फिर से चुनाव आयोग को टारगेट करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोशिश कर रही है कि ये सेंट्रल अधिकारी पश्चिम बंगाल में न जाए, क्योंकि पहले भी ये बार बार इसी बात का जिक्र करती रही कि वो अधिकारी जो बाहर से आते हैं, जिसे बांग्ला नहीं आता, वो लोग कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन लोगों का वेरिफिकेशन कर पाएंगे, फिजिकली उनके घरों में जा पाएंगे और उनका डॉक्यूमेंट चेक कर पाएंगे, उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो कि केवल बांग्ला बोलते हैं, उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। लेकिन उनके इस पैतरे का जवाब चुनाव आयोग के तरफ से दिया गया कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन करना है उसमें चेहरे पहचाने जाते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए हमें वोट नहीं लेना है कि वोटर है तो राजनीतिक पार्टी है, हमारे बीएलओ जाएंगे, हमारे ऑब्जर्वर जाएंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर जाएंगे और वो फिर वहां पर लोगों को कन्विंस करेंगे कि नहीं नहीं हमारे समर्थन में वोट दीजिए। और उन्हें कन्विंस करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने की जरूरत है। इसके कारण ये सुप्रीम कोर्ट में भी धाराशायी हो गया इनका ये मामला कि ईसी दूसरे जगह की तरह पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल में इतने सारे अधिकारियों की क्या जरूरत है और क्यों पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। ये जो सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर या हाई कोर्ट में जाकर जजों के साथ जो पुरानी सेटिंग है, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों की, इन सेटिंग का उपयोग करके इस प्रक्रिया को डिले कर दे। एसआईआर की प्रक्रिया अगर थोड़ा डिले हो जाए तो उसके बाद इस बार का विधानसभा चुनाव निपट जाएगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में नए वोटर लिस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन यह हुआ नहीं। अभी वो परेशान इस बात से भी हैं कि एक तरफ ईडी का एक्शन चल रहा है, दूसरे तरफ अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल पर नजर डाले हुए हैं। पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जा रही है। पिछले दिनों जो शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ था, उसके सारे वीडियो सबूत सहित केंद्र सरकार को मंगवाना पड़ा और गृह मंत्रालय ने यह डिसाइड किया कि नहीं, एक दो नेताओं की बात नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में हमें अपने नेताओं की सुरक्षा का ध्यान नहीं देना पड़ेगा, अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो फिर वहां वोटर की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे जो हमारे समर्थन में वोट देने वाला है। क्योंकि पिछले बार के चुनाव के बावजूद, उसके बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, उससे पश्चिम बंगाल में इस बात के लिए लोग परेशान थे कि अगर ममता बनर्जी का समर्थन नहीं करते तो चुनाव के बाद भी वो बदला लेती है। लेकिन इस बार ये सारा खेल खराब हो रहा है। सेंट्रल फोर्स की तैनाती की बात तो चल रही है, लेकिन अभी ये अधिकारियों की फौज पूरे पश्चिम बंगाल में है। दिसंबर में 4600 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे, लेकिन इन माइक्रो ऑब्जर्वर ने कहा कि हमें कुछ और जरूरत है, कुछ और लोगों की जरूरत है, जिसके कारण हम एक एक बूथ की रिपोर्ट देख सकें। और 800 से 1200 जो वोटरों की संख्या निर्धारित आपने की है, उसके लिए अगर बूथ को डिवाइड करने की जरूरत पड़ी तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए और अधिकारियों की जरूरत है। तो 2000 माइक्रो ऑब्जर्वर फिर से नियुक्त किए गए और फिर ये टोटल 6600 हो गए। लेकिन उसके बावजूद जब ये लगा कि माइक्रो ऑब्जर्वर जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है, उसके ऑब्जर्वेशन के बावजूद कुछ ऐसे डिस्क्रिपेंसी रह गई है जिसके कारण वोटर लिस्ट का सही तरीके से शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। तो फिर एक सीनियर माइक्रो ऑब्जर्वर विधानसभा के लिए भेजा गया और फिर ब्लॉक लेवल पर अलग अलग टेबल बनाए गए। एक ब्लॉक में 11 टेबल बनाए गए हैं, जहां पर हर जगह पर एक टेबल पर 200 वोटर का वेरिफिकेशन होगा जो सस्पिशियस है, जिसके डॉक्यूमेंट की जांच होनी है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट घूम घूम कर जजों के साथ जो खेल खेलने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं, वो खेल खराब अमित शाह ने किया है।
चुनाव आयोग ने किया है और ईडी के एक्शन ने किया है। जज ऐसे ही देखते रह गए और पश्चिम बंगाल का कंट्रोल धीरे धीरे ममता बनर्जी के हाथों से फिसलता गया और यही फिसलता हुआ अब ऐसी स्थिति में चला आया है जिसके कारण अभिषेक बनर्जी भी सड़क पर है, ममता बनर्जी भी सड़क पर है और टीएमसी के नेता घर घर जाकर ये अपनी बौखलाहट, अपनी परेशानी दिखा रहे हैं कि देखो इस बार कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए तैयार रहना। टीएमसी के गुंडों के इलाज के लिए भी व्यवस्था सेंट्रल फोर्स ने कर रखी है, क्योंकि अमित शाह ने पिछले दिनों जो रिपोर्ट मंगवाई थी हमलों की, उस रिपोर्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेस, सेंट्रल एजेंसियों के ऑफिसेस, चुनाव आयोग के कार्यालय और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुरक्षा के लिए इन लोगों को सेंट्रल फोर्स भेजना पड़ेगा। उसकी तैनाती अलग अलग इलाकों में होगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली है। तभी ममता बनर्जी को लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का खेल भी खराब और इधर केंद्रीय एजेंसियों से दुश्मनी भी भारी और फिर टीएमसी के नेताओं के ऊपर जो अंकुश कसने वाला है उसके कारण भी पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।